नक्सलवाद पर अंकुश के दावों के बीच नक्सलियों के निशाने पर नेता है। पिछले 7 दिनों में बीजेपी के 3 नेताओं की हत्या ने और सरपंच समेत 2 को मिली नक्सलियों की धमकी ने सियासत गरमा दी है। कांग्रेस इसे नक्सलियों की बौखलाहट करार दे रही है तो बीजेपी इसे सियासी हत्या करार देने में लगी है। देखिए रिपोर्ट। कदम कदम पर नक्सलियों के नापाक मंसूबों को इसी तरह ध्वस्त किया जा रहा है। सुकमा में नक्सलियों की बिछाई आईईडी को सुरक्षा बलों ने नष्ट कर दिया। अब सुकमा की ही ये तस्वीर देखिए, यहाँ करीब 33 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। तो क्या ये माना जाए कि छत्तीसगढ़ में नक्सलियों की कमर टूट चुकी है या फिर ऐसा कहना जल्दबाजी होगी? क्योंकि 7 दिनों में 3 बीजेपी नेताओं की हत्या के बाद अब सरपंच समेत 2 और जनप्रतिनिधियों को जान से मारने की धमकी दी गई है। नक्सलियों ने इसे लेकर बैनर भी लगाए हैं। अब इस पर सत्ता पक्ष का क्या कहना है, ये सुनिए। नक्सली के द्वारा किए गए हत्या की जितनी भी निंदा की जाए कम है। नक्सली पहले बम ब्लास्ट करते थे, कैंपों में हमला करते थे, आज उसकी कमर टूट गई है। अब वो कैंपों पर हमला नहीं कर पाते क्योंकि अब हमारे जवान उनके मान में घुस के हमला करते हैं। अब परिस्थिति बदली है। उसके बाद ये सिमट भी गए हैं। अब वो कहीं कहीं जाके छिपकुट अपने अस्तित्व को बताने के लिए वो हत्याएं कर रहे हैं। तो सरकार कह रही है कि बौखलाहट में नक्सली छोटी मोटी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। मुमकिन है ऐसा ही हो, लेकिन छत्तीसगढ़ में इस पर सियासत तेज है। छत्तीसगढ़ में एक हफ्ते में 3 बीजेपी नेताओं की हत्या के बाद बीजेपी सड़कों पर आंदोलित है। वहीं अब कुछ और नेताओं ने भी जान को खतरा बताया है। पूर्ण यकीन है कि चुनाव से पहले विधायक अपनी नीचता, अपनी हरकतों से इतना भी नीचे गिर सकता है कि वो हम दोनों पर अटैक करवा सकता है, हम लोगों की जान को हम लोगों की हत्या करवा सकता है। वो माध्यम कोई भी हो। मैं ये नहीं कह सकता कि नक्सली हमारी हत्या करेंगे, कोई भी हमारी हत्या कर सकता है और नक्सलियों के नाम मर दिया जाएगा। उधर बीजेपी नेताओं की हत्या पर सीएम भूपेश बघेल ने सुरक्षा बलों और प्रशासन को अलर्ट तो कर दिया है, साथ ही ये भी कह दिया है कि अगर बीजेपी को इसमें साजिश लग रही है तो वो एनआईए जैसी केंद्रीय एजेंसियों से जांच भी करवा सकती है। भारतीय जनता पार्टी आंदोलन कर रहे हैं, उनकी पार्टी है, उनका निर्णय है, उसमें हमें कुछ नहीं कहना है। लेकिन मैंने उस दिन भी कहा, इस घटना की यदि जाँच कराने एनआईए की जरूरत है, हमसे पूछने की भी जरूरत नहीं है। इसके पहले जितनी घटनाएं हुई एनआईए जब घुस आया, हमसे पूछा भी नहीं, इसमें भी जांच कर लो। उधर बीजेपी ने एक बार फिर कांग्रेस विधायक विक्रम मंडावी पर नक्सलियों के संपर्क में होने का आरोप लगाया है। पुलिस ने अभी कुछ दिन पहले बहुत बड़ा हथियार सप्लाई का एक गैंग को गिरफ्तार किया और उस गैंग में हमारे जो भांजे थे राहुल रायडू, उसके हत्या में शामिल जो जेल भी जा चुके थे, वो व्यक्ति भी उस प्रकरण में गिरफ्तार हुआ है। और वह व्यक्ति विक्रम सा मंडावी विधायक के आसपास कई दिनों से, जब मैं कांग्रेस में था तो मैं भी उस व्यक्ति को विक्रम के साथ कई ऐसे स्थानों पर गुप्तवाद करते हुए देखा हूं जो संदेह के दायरे में है। बहरहाल नक्सलियों पर जारी सियासत के बीच सभी जिलों के कलेक्टर, एसपी और राजनीतिक दलों के साथ एक मीटिंग भी हुई जिसमें जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा पर चर्चा हुई। में बताए थे जैसा एक सुरक्षा खतरा आंकलन के एक मापदंड होते हैं, उसी हिसाब से बस्तर संभाग के अंतर्गत कई जनप्रतिनिधि जिनको Z+ सुरक्षा कैटेगरी उपलब्ध कराया गया, कई लोग Z कैटेगरी XY इस टाइप का जो श्रेणी उनको उपलब्ध की गई थी। इसके अलावा जो अन्य जो जनप्रतिनिधि जिसका पॉलिटिकल कार्यक्रम के लिए उनके आंदोलन क्षेत्र में भ्रमण होते हैं, उसके लिए भी हम लोग रोड ओपनिंग, अन्य जो सिक्योरिटी जो इसका व्यवस्था जो की जाने, बंदोबस्त की जाने, तो उसको भी हम उपलब्ध कराते हैं। तो एक तरफ एक के बाद एक जनप्रतिनिधियों की हत्या हो रही है, दूसरी तरफ इस पर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। छत्तीसगढ़ में इस साल चुनाव होने हैं, ऐसे में अगर लाल आतंक के खिलाफ सियासी दल साथ आने के बजाय इसी तरह एक दूसरे के खिलाफ ही बोलने लगे तो इससे फायदा किसे मिलेगा, ये बड़ा सवाल है। टीम न्यूज़ स्टेट।